दिखाना तो जब कांग्रेस की सरकार थी कहाँ राष्ट्रपति शासन लगते थे, कौन कौन सी पार्टियां टूटती थी, कौन कौन से विधायकों को प्रेशराइज किया जाता था, कहाँ सीबीआई ईडी होती थी, तो वो भी याद करिए ना। फिर याद करना है तो सब करेंगे। तो फिर याद करिए, मणिपुर को भी याद करिए। मणिपुर को कैसे भूल गए आप लोग? मणिपुर के अंदर क्या होता रहा सब जो है मुख्य दर्शक माने देखते रहे तमाशबीन के तरीके, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लीजिए। वहां डिस्कशन नहीं करेंगे प्लीज मैम, वहां डिस्कशन नहीं करेंगे। और अभी आपने कहा मेहनत की बात हो रही थी, अभी मैंने बताया कितनी मेहनत करी गई, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम कर रही है, लोगों के बीच काम कर रही है। अरे युवा अपना हक मांगते हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है, फिर भी वोट इनको पड़ता है। क्यों पड़ता है? अरे वही तो क्यों पड़ता है? किसान अपना हक मांगेंगे, वही तो पूछ रही हूँ, क्यों पड़ता है? अभी बता रहा हूँ। हाँ। किसान अपना हक मांगेंगे, उनके लिए रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, लाठियों से मारा जाता है, 700 किसान शहीद हो जाते हैं, फिर भी वोट इन्हीं को मिल रहा है। महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है, लेकिन उसके बाद महिलाओं का वोट इनको पड़ रहा है। अरे वोट नहीं पड़ रहा है, तंत्र के तांत्रिकों द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं के द्वारा इनको वोट पड़ रहा है। ठीक है, ये वोट चोरी भी करते हैं, वोट डकैती भी करते हैं, चंदा चोरी भी करते हैं, चंदा डकैती भी करते हैं, और चोरी सिर्फ एक जगह नहीं है, आरक्षण चोर भी यही है, चंदा चोर भी यही है, वोट चोर भी यही है। सुन तो लीजिए, वो विवेक सिलास साहब की पार्टी को जो अभी सीटें आई जिसका वो बखान कर रहे थे कि जनता ने, है ना, उसमें भी इन्होंने डलवा दिया क्या गलती से? इन्हें तो लगा हमें नहीं जीतना, हमें बहुमत नहीं चाहिए, हमें 400 पार नहीं चाहिए, हमें बहुमत भी नहीं चाहिए आंकड़ा, हमें इन्हें जिताना है। बहुत अच्छा ऐसा करा इन्होंने, आप ये कह रहे हैं? मतलब केरल में जब जीते तो क्या हुआ, तब भी इन्होंने जितवा दिया। सर ऐसे नहीं होता ना, अच्छा गप गप बुरे पे कुछ सारा SIR और सवाल करा कि कांग्रेस और समाजवादी के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, बड़े छोटे भाई की लड़ाई, इनका तालमेल बैठ गया। कितनी सीटें मिल रही है? अरे आप सवाल बता के जाइए, कितनी सीटें आ रही है मिलने वाली है? जाइए पूर्वांचल में देखिए ओपी राजभर को कितनी सीटें मिल रही है, और उससे पहले ओपी राजभर दिन भर पानी करके कोसा। आप भी तो मेरा सवाल, मैंने सवाल क्या किया? देखिए सुनिए ना, बताइए ना जवाब साहब, सवाल क्या किया, जवाब क्या मिला, ये जेनजी ने भी सुना और पूरे हमारे जो दर्शक हमारे को देख रहे हैं उन्होंने भी सुना। ठीक है, सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। भाई शिवम जी, आप देरी से बहुत आते हैं, काम कर रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, मैं पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे सोना लाइटर हो, लेकिन इस बीच की प्लानिंग हो रही होगी, मैं बता रहा हूं। नहीं, लेकिन सुनिए, रुकिए, पूरी बात करने दीजिए। देरी से आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं कि नहीं, ये देखना होगा। सर शिवम जी, आप जब तक पीछे थे, आपकी पार्टी को जीप भर भर के कोसा गया, है ना, लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं आप, SIR आप अपनी मर्जी से करा लेते हैं, कामकाज कुछ करते नहीं है तोड़ने के अलावा पार्टियों को, और इसी तरह से सत्ता का, एजेंसीज का दुरुपयोग करके जीत रहे हैं आप। देर से आने के लिए बस यही 2 लाइनें हैं कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है और हमको माफी दे दो साहिब। बाकी एक बात और तय कर ली जाए, इससे पहले कि आगे बढ़े, इस आदमी को आप जबरदस्ती राजनीतिक विश्लेषक बनाने में लगी हुई थी, इंडिपेंडेंट बनाने में लगी हुई थी, ये आदमी प्रवक्ता बनने में लगा हुआ है। इसने एक भी जगह तारीफ करी क्या? बार मत कहो विश्लेषक है ये, नहीं, ये कांग्रेस प्रवक्ताओं की सस्ती कॉपी है, वही बोलो इसको, अच्छा रहेगा। अब आ गया, हो गया अब आ गया, हो गया, पर्सनल नहीं है, 20 नंबर मिलेंगे। चलो इनको बोलने तो दीजिए, बहुत देर से नंबर आया उनका, बोलने दीजिए। अब दूसरा, ये आप कर कैसे लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। वो शायर लुधियानवी कहते थे ना, कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये दोगले टाइप का काम होता कैसे है? ये इनके लिए निजी नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तेलंगाना में जीतो, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। हिमाचल में जीतो, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। केरला में जीतो, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। दिल्ली में केजरीवाल 3 बार जीते, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। पंजाब में जीत जाओ, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। कर्नाटका में जीत जाओ, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक 6 महीने पहले आया हुआ सुपरस्टार जीत जाए, बहुत शानदार चुनाव आयोग है। भाजपा के जीतते ही आग लग जाती है, क्यों भाई? सुनो, दूसरी बात सुनो, अगर हिंदुस्तानियों से वोट चाहिए तो हिंदुस्तान में रह के मिलेगा, बैंकॉक जाके वोट नहीं मिलती। उसको मेहनत कहते हो, यहां रहो। अब आपने तो इनको विश्लेषक बताया था, लेकिन मुझे तो पता ही है कौन है। इनसे पूछना, इनके नेता तो अभी भी विदेश में ही है। अरे भैया, स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो गई, वापस आ जाओ, अब मिल लिए होगे जिससे मिलना है, अब तो आ जाओ। राजनीति यहाँ, चुनाव यहाँ, इलेक्शन यहाँ, ऐसा मत करिए। प्रधानमंत्री अखिलेश जी तो यही है, और आदमी साल में 25 बार विदेश बैठा रहता है। अखिलेश जी तो यही है। इतनी बार तो मैं दिल्ली नहीं जा रहा अपने कार्यालय, जितनी बार वो आदमी विदेश जा रहा है। तो जीतोगे कैसे भाई? हारोगे ही। अब आ गया,
अब सुधांशु जी ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि एक आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था मुंह खोल के, आम का वैसे भी सीजन चल ही रहा है आजकल, मुंह खोल के लेटा हुआ था कि जब ये आम गिरेगा तभी खाऊंगा। एक दूसरा आदमी आया, उसने हाथ बढ़ाकर तोड़ के खा लिया, कहते ये देखो चोरी हो गई। अरे मेहनत तो करो तभी तो वोटर वोट देगा। मेहनत हो रही है, मुंह खोल के राजस्थान के अंदर घेरा, एनएसयूआई ने सवाल उठाए, विपक्षी लोगों ने सवाल उठाए, आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। आज भी यही जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए हैं, आपके खिलाफ युवा बैठा हुआ है। इंडिपेंडेंट राजनीतिक विश्लेषक इतनी जल्दी प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वहां पर चुप है। पेपर लीक के मामले में चुप है, बोले नहीं जा रहे। तो आपने कितना डायलॉग, आज सुनिए ना, मैं यही तो कह रही हूँ सर, मैं यही कह रही हूँ, तांत्रिकों सुनिए ना जवाब साहब, यही एक मिनट सर, यही मैं कह रही हूँ। अगर आपके मुद्दे इतने अच्छे हैं, बिल्कुल, अगर एक मिनट सुन लीजिए ना, और ये इतने खराब है कि आपके पास पूरी फेहरिस्त है, मतलब है ना, कॉपी पेन कम पड़ जाएगा। अगर इतने मुद्दे हैं और इतना शोषण कर रहे हैं देश का और सब कुछ भ्रष्ट है, जो आपने कहा सारे मान लेते हैं, तो भाई मोबिलाइज तो करना नेताओं का काम होता है ना, विपक्ष का काम होता है कि एक मूवमेंट को चैनलाइज करे, एक लोगों को चैनलाइज करे। कहीं ना कहीं अगर आप उसमें विफल रह रहे हैं, आप जनता के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। चौथे स्तंभ से निवेदन करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, अब वो कब्जा करे हुए कलम के ऊपर वो है ना कि आप देखिए जो मंजिल पे ना पहुंचे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मतलब वही बात है। जवाब साहब सुनिए ना, सर एक कहावत है, तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। सर एक कहावत है, ऐसे उंगली करेंगे ना, ये बाकी की अपने तरफ उठती है। उनको भी तो इंट्रोस्पेक्शन भी कर लीजिए, हम भी खराब, ये भी खराब, इसी भी खराब, इसी भी खराब, सब कुछ खराब। विपक्ष की आवाज को जिस मुखरता के साथ दिखाना चाहिए वैसा दिखाया नहीं जा रहा है। सवाल भी विपक्ष से पूछा जाएगा, कटघरे में भी विपक्ष को पूछा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चलिए बताइए, 12 साल में है ना, बड़ा 56 इंची वाला सीना सभी का, बताइए क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के खड़े होकर। और मैं तो चाहता हूं कि फिनाज जी सवाल पूछे, खड़े होकर पूछे युवाओं के लिए। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर सवाल करा जा रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बात करने को तैयार, डायलॉग तो करें। लोकतंत्र की हत्या हो नहीं गई, हम तमाशबीन की तरीके तमाशा देखते हैं। नहीं बोला, आप थोड़ी देर रुकिएगा, थोड़ी देर रुकिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। हिंदुस्तानी माओ में ना एक थोड़ी, मेरी माँ में भी यही परेशानी है, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। उनमें परेशानी होती है कि वो अपने बच्चे को कभी गलत नहीं कहती। जैसे कि आपकी माँ को कोई आके कह देगा ना कि आपका बेटा शराब पीता है, नहीं इसका तो पड़ोसी पिलाता है, दोस्त पिलाता है, अरे वो गलत संगत में है, अरे वो जो सामने रहता है उसने पिलाया जबरदस्ती बेचारे को, इसको तो ऐसे ही नशा हो गया। ये कांग्रेस वही वाली माँ है, बीच में वो आपके बीच में नहीं बोले, आप रिस्पेक्ट करके उनके बीच में ना बोले। सारी दुनिया गलत, अपना जो सिक्का खोटा है उसको खोटा नहीं बोलेंगे। अरे भाई नेता बदलो, विदेश जाने से चुनाव, पिनाज जी ये कर दीजिए, पिनाज जी सवाल पूछ दीजिए। अब पिनाज जी के लिए बस यही कमी रह गई है कि वो हाथ के पंजे का चुनाव लेके आप शो किया करो, तभी मिलेगी वोट आपको।